अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफियत होंगे। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, आपकी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बेसिक सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स मतलब कि केमिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ों को जब तैयार करते हैं तो वो सॉल्वेंट के अंदर या रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डिज़ोल्व होती हैं। उन चीज़ों को उस रिएक्शन मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं कि सपोज़ आपने घर में नमक और चीनी को इकट्ठा मिक्स कर लिया है, इकट्ठा ग्राइंड कर लिया, उसके बाद पानी में डिज़ोल्व कर लिया एंड यू वांट टू गेट बैक शुगर एंड साल्ट NaCl separately. How you can do this? We will learn in this chapter with the name of basic separation techniques. मतलब ये कि हम कुछ चीज़ें जो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हैं या रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं उसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं। उन टेक्निक्स में जाने से पहले हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जानेंगे व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ एनालिटिकल मेथड्स फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब ये कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, दैट इज नेम्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैंने दो वर्ड्स यूज़ किए हैं यहाँ पे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। सबसे पहली चीज़ हम चीज़ों की क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन। सपोज आपको कोई एक सब्सटेंस दी गई है, लाइक अ मटेरियल इज देयर, यू वांट टू चेक दिस अबाउट इट्स क्वालिटी। देखिए कि इसकी क्वालिटी कैसे है, तो क्वालिटी चेक करने के लिए आप सबसे पहली चीज़ इसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे कि किन चीज़ों से बना हुआ है। सेम केमिस्ट्री में हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस होगी, उसकी जब हमने क्वालिटी चेक करना है तो सबसे जो पहला हमारे पास टूल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के उस सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस कैन बी लेबल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ जी, डेफिनेशन है व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with identification of elements present in a compound या present in a substance, किसी एक substance में मौजूद elements की detection qualitative analysis कहलाती है। दूसरी बात करते हैं quantitative analysis। What do you mean by quantitative analysis? तो याद रखिए the type of analysis which used to determine the relative amount of the elements। मतलब ये कि हमने किसी एक सब्सटेंस में मौजूद एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर लिया कि सपोज ये एक प्लास्टिक मटेरियल है, हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन मौजूद है। ये हमने इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिए। सेकेंड थिंग इज वी हैव टू डू इट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बताएंगे कि इसके 100 ग्राम सैंपल में कार्बन कितने ग्राम है, हाइड्रोजन के कितने ग्राम है, ऑक्सीजन के कितने ग्राम है। तो यहाँ पे वी डिटरमाइन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। अमाउंट मतलब कि कितने ग्राम, रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हाँ जी, किसी एक सब्सटेंस में मौजूद एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना, क्वालिटी चेक करना है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। किसी एक सब्सटेंस में मौजूद एलिमेंट्स के अमाउंट को मेजर करना, वो उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएंगे। जी, ये वापस कैसे पहुंचेगा? होम पे चले जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके जी स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमने कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है, ठीक है, तो उस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कौन कौन से स्टेप्स हैं। प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने हो तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट, ऑब्टेनिंग अ सैंपल। आपने सैंपल ऑब्टेन करना है। सपोज आपने किसी जगह पे मौजूद जो है लिक्विड वाटर, उसके सैंपल को डिटरमाइन करना है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आप सबसे पहली चीज़ उसका सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद
उसके जो है सैंपल विड्रा करेंगे, बहुत बल्क ऑफ मटेरियल में से थोड़ी सी जो है अमाउंट एज ए सैंपल लेंगे, उस सैंपल को फिर डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर लेंगे। डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के बाद फिर आप उसके ऊपर मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ इसमें ये वाले साल्ट मौजूद हैं, इतनी क्वांटिटी में मौजूद हैं। दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस। मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस के बाद आप कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि हाँ इस सैंपल के अंदर ये वाली चीज़ें मौजूद हैं और इतनी क्वांटिटी में मौजूद हैं। तो कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस के 4 स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट सैंपल ऑब्टेन करना, नंबर सेकंड डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना, नंबर थर्ड मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन, एंड नंबर 4 इज ड्राइंग कंक्लूजन ड्रा करना अबाउट दैट सैंपल। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, चीज़ों को जो है किसी एक मिक्सर में से सेपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। नंबर फर्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यूज़ होता है जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसी एक सॉल्यूशन में मौजूद हो, तो उसके लिए फिल्ट्रेशन टाइम यूज़ करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन, जब कोई सॉलिड किसी जो है सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो, उसे हम सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसीजर यूज़ करेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व है, उसे गेट करना है तो सिंपल डिस्टिलेशन। नंबर सेकंड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। जूनियर क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, डिटेल जाएंगे इस चैप्टर में हम। और क्रोमेटोग्राफी कलर राइटिंग भी इसे कहते हैं। और एक ड्रॉपलेट जो है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इन तमाम को सेपरेट करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इसमें हम जो है पढ़ेंगे। जी, अब बात करता हूँ नंबर फर्स्ट हमारे पास जो टेक्निक आती है दैट इज़ फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन, साथ में मैंने इसका अपरेटस असेंबली भी दिखा दी है कि इसके अपरेटस को कैसे असेंबल करेंगे। हमारे पास एक आयरन रॉड है और उस आयरन रॉड के ऊपर हमने बीकर रखा हुआ है, ऊपर हमारे पास स्टैंड का होल्डर है, होल्डर में हमने एक फनल को प्लेस किया हुआ है, फनल के अंदर हमारे पास फिल्टर पेपर यहाँ पे प्लेस है और हम उस सॉल्यूशन को, यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन मौजूद है, उस सॉल्यूशन में मौजूद इनसॉल्युबल यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं। उन इनसॉल्युबल पार्टिकल किसी एक सॉल्यूशन में से अगर हमने सेपरेट करना है तो हम ये फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करेंगे। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करना फ्रॉम द लिक्विड्स बाय पासिंग थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया या फिल्टर मीडिया। फिल्ट्रेशन मीडियम से गुजार के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को किसी एक सॉल्यूशन से सेपरेट करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? व्हाट इज फिल्ट्रेशन? सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय पासिंग थ्रू फिल्टर मीडिया या फिल्ट्रेशन मीडिया। आगे चलते हैं, इसकी डिटेल हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स को समझने के लिए आपको जानना जरूरी है। उसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है विद द नेम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, दिस इज केमिकल सॉल्यूशन। हाँ, आपकी भी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होंगे लेकिन उनका हल एक केमिस्ट नहीं देगा आपको। केमिस्ट क्या देगा? आपको सॉल्यूशन देगा जो कि केमिकल का सॉल्यूशन होता है। तो इसी की बात करेंगे हम, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ अ मटेरियलिस्टिक सब्जेक्ट, हम मटेरियल्स पे बात करेंगे। जी, सॉल्यूशन इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर और आयोनिक सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूलर या फिर आयोनिक सब्सटेंसेस को जब हम आपस में मिक्स कर देंगे, उनका होमोजीनियस मिक्सचर जो है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है उसकी डिटेल भी नीचे अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मॉलिक्यूलर और आयोनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा कि शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। पानी में आपने शुगर मतलब चीनी डिसॉल्व कर दी है, जो चीज़ बनेगी दैट इज सॉल्यूशन। अच्छा, फिर साल्ट NaCl इनटू द वाटर, पानी में नमक डाल दिया आपने NaCl, जो चीज़ बनेगी दैट इज अगेन अ सॉल्यूशन। उसे भी हम सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। सॉल्यूशन की बात करें तो उसके 2 कंपोनेंट हैं, उन 2 कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर फर्स्ट हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने पहले ले लिया है शुगर। ये मैं कह देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे है शुगर और इसमें हम पुट करते हैं दैट ऑफ वाटर। हम इसमें वाटर पुट कर देते हैं, H2O वाटर। Sugar is dissolved into the water. Overall solution
या ओवरऑल मिक्सचर इज लेबल्ड एज, इस मिक्सचर को सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। इस मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कम क्वांटिटी में लिया गया और एक जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में। जो चीज़ कम क्वांटिटी में ली जाएगी, देखें, जो चीज़ कम क्वांटिटी में ली जाएगी उसे हम सोल्यूट के नाम से जानेंगे, दैट इज लेबल्ड एज सोल्यूट। और वाटर जिसे ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है हमने, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हाँ जी, सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फ़र्क है? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि कम क्वांटिटी में लिया जाएगा, सॉल्यूशन का वो वाला कंपोनेंट, ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में लिया जाए सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में लिया गया होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हाँ जी, सॉल्वेंट और सोल्यूट की डेफिनेशन ये सामने स्लाइड पे लिखी हुई है। सोल्यूट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में लिया गया है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। जैसा कि शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर जो शुगर है दैट इज सोल्यूट। फिर सॉल्वेंट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन एक्सेस, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में लिया गया है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसा कि शुगर एंड साल्ट जो है वो किस में प्रेजेंट है? वाटर। हियर द वाटर विल एक्ट एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें शुगर और साल्ट जो है सोल्यूट हैं, जबकि वाटर जो है दैट इज सॉल्वेंट हियर। ये इस जो सॉल्यूशन आपको दिखाया गया है, इस सॉल्यूशन में वाटर जो है दैट इज सर्विंग एज सॉल्वेंट। दिस इज डेफिनेशन अबाउट सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब बात करता हूँ होमोजीनियस फेज। होमोजीनियस फेज can be defined as the sample of matter with uniform properties and fixed composition. यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ मतलब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये एक सोल्यूट हमने एक सोल्यूशन लिया है, इस सोल्यूशन को हम किसी भी हिस्से से इसका सैंपल लें, यहाँ से सैंपल ले लें, यहाँ से सैंपल ले लें, किसी भी इस हिस्से से इसका सैंपल लें तो इसकी कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम हो, ऐसा सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों? इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कि यहाँ पे शुगर की जितनी क्वांटिटी है सैंपल में, यहाँ पे भी उतनी ही क्वांटिटी मिलेगी। अ सॉल्यूशन विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है, एंड फिक्स यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड फिक्स कंपोजिशन, ठीक है। फिक्स कंपोजिशन है, जो कंपोजिशन एक हिस्से में मिल रही है वही दूसरे हिस्से में उसकी कंपोजिशन मिले, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। साल्ट इन वाटर, ये जो सॉल्यूशन है दैट इज होमोजीनियस। आप पानी में नमक जो है डाल दिया है आपने, तो उस पानी के अंदर कहीं से भी सैंपल लेंगे तो साल्ट की जो कंपोजिशन है वो फिक्स होगी, क्वांटिटी जो है वो फिक्स होगी अगर आप सेम अमाउंट ऑफ सैंपल उसमें से विड्रॉ करते हैं। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, कुछ और बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे ऐड करके फिर प्रॉपर प्रोसीजर की तरफ जाऊँगा मैं। रेजिड्यू देखिए, जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं ये हमारे पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं किसी एक सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फनल मौजूद है, इसे हमने प्लेस किया हुआ है फनल को ऑन टू द स्टैंड। ये आपको जो प्रॉपर स्टैंड दिखाया गया था पहले, उसी तरह से यहाँ पे एक स्टैंड मौजूद है, ये स्टैंड के ऊपर फनल मौजूद है और यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर है। जब हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स कंटेनिंग सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के ऊपर पॉर करेंगे, उंडेल देंगे, तो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो हैं वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इस जो है फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, बाकी जो है लिक्विड नीचे चला जाएगा, जिसे हम फिल्ट्रेट के नाम से जानेंगे, फिल्ट्रेट, ठीक है। तो मतलब कि किसी एक सॉल्यूशन में मौजूद इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो हैं दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू। यहाँ पे देखें, द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड रेजिड्यू। रेजिड्यू क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये मैंने यहाँ पे साथ में दिखा भी दिया फिल्टर पेपर के ऊपर, जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स बच जाते हैं फिल्ट्रेशन के बाद दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू। फिल्ट्रेट, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द लिक्विड दैट पासिस थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया, ये फिल्टर मीडिया से गुजर के जो नीचे चीज़ आ जाती है लिक्विड दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। ये हमारे पास फिल्ट्रेट की डेफिनेशन आ गई। फिल्टरिंग मीडिया यूज़ जो है फिल्ट्रेशन के लिए, जो मीडियम जो चीज़ यूज़ की जाएगी दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग मीडिया। फिल्टरिंग मीडिया के तौर पे हम मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ क्लॉथ, वी कैन यूज़ कॉटन, वी कैन यूज़ filter paper and different type of other materials like crucibles can also be used
फॉर दिस पर्पस, जैसे कि गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, ये भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर की बात करें फिल्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे सपोज हमने सैंड फ्रॉम द सॉल्यूशन, किसी पानी के अंदर सैंड मिक्स है, मतलब पानी में रेत, हमारी लोकल लैंग्वेज में हम कहें सैंड जो है वो पानी में हमने मिक्स कर दी है, उसे सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन जो है हम इसके इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स कौन से हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं। जब हम फिल्टर पेपर के ऊपर इस इनसॉल्युबल सैंड कंटेनिंग सॉल्यूशन को पोर करेंगे तो सैंड जो है वो ऊपर रह जाएगा और बाकी जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा एज ए फिल्ट्रेट। तो इन दिस वे सिंपली वी कैन सेपरेट आउट, हम सेपरेट कर सकते होंगे किस चीज़ को, इनसॉल्युबल सैंड फ्रॉम द वाटर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम ये कुछ बेसिक डेफिनेशन और प्रोसीजर के बाद, फिल्ट्रेशन के दो प्रोसीजर्स होते हैं, ये दो तरह से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। नंबर टू वी कैन यूज़ दी फिल्टर क्रूसिबल्स। देखिए फिल्टर क्रूसिबल क्या है इसकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में होगी, लेकिन यहाँ पे हम फिल्टर पेपर के ज़रिए फिल्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे। फिल्टर पेपर के ज़रिए फिल्ट्रेशन अगर हमने करनी है, हाँ जी, तो हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, हमें गिलास की फ़नल चाहिए होगी, जो पहले बता चुका हूँ मैं आपको, हमें गिलास फनल चाहिए होगी, फिल्टर पेपर चाहिए होगा, और हमारे पास डिफरेंट पोरोसाइट, मतलब पोर्स साइज़, फिल्टर पेपर के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स, ये सुराख मौजूद होते हैं, उनको हम उनकी बिहाफ पे फिल्टर पेपर की डिफरेंट क्लासेस जो है उसमें कैटेगराइज करते हैं। जो मोस्टली लेबॉर्ट्री में हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वर्ड्समैन फिल्टर पेपर नंबर 1, उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट पोरोसाइट्स के पेपर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, डिपेंड करता है कि किस साइज़ के फिल्ट्रेशन पार्टिकल्स हैं या किस साइज़ के जो है इंसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स यूज़ करते हैं। तो फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज एनफ, मतलब फिल्टर पेपर जो हमने यूज़ करना है वो लार्ज होना चाहिए, और जब हम फिल्ट्रेशन करें 1/4 या 1/2 ऑफ इट शुड बी फिल्ड विद रेजिड्यू, मतलब रेजिड्यू जो है इसमें अगर आ जाएं तो वो आधा ही फिल हो, या फिर 1/4 सिर्फ फिल होना चाहिए, बाकी सारा का सारा ऊपर से खाली हो। एंड इन दिस वे फिल्ट्रेशन रन्स डाउन, फिल्ट्रेट जो है वो रन डाउन कर जाएगा, मतलब नीचे लिक्विड चला जाएगा और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और डिटेल इसकी देखते हैं। फिल्टर पेपर को जब हमने यूज़ करना है तो उसको फोल्ड कैसे करेंगे। फोल्ड करने के लिए आपके पास फिल्टर पेपर इस तरह से गोल शक्ल में मौजूद होगा। ठीक है, इस तरह की फिल्टर पेपर की आपके पास शेप होगी, और आप उसे पहले डाईफोल्ड कर लेंगे। डाईफोल्ड मतलब कि उसे इस तरह से डाईफोल्ड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फिल्टर पेपर आ जाएगा। फिर इसे आप ट्राईफोल्ड करेंगे लाइक दिस, ये हिस्सा उठा के इस तरह से डाल देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये एक फ़िल्टर पेपर आ जाएगा। इसके 3 हिस्से, एक साइड पे और एक हिस्सा एक साइड पे, आप इसे जब खोलेंगे तो ये कॉन की तरह की शेप जो है वो अटेन कर लेगा। और इसे क्या किया जाता है, इसे फिट करना होता है फनल के अंदर। ये आपके पास फनल है, इस फनल के अंदर आपने फिल्टर पेपर को प्लेस करना है। अब फिल्टर पेपर को यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया जाएगा। अब जब फिल्टर पेपर को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये फिल्टर पेपर इसके अंदर फिट नहीं हो रहा होगा, तो इसे पहले मॉइस्चराइज कर देंगे, यहाँ से हल्का सा वेट कर देंगे वाटर से और प्रेस कर देंगे इनसाइड दी फनल, तो ये इसमें क्विक फिट हो जाएगा। और एक बात और याद रखें कि जो हमारे पास फनल हमने यूज़ करनी है उसका एपेक्स एंगल, ये जो बॉटम पे इसका जो एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एपेक्स एंगल इज़ 60 डिग्री, 60 डिग्री का होगा। और हमने जो फिल्टर पेपर इसमें प्लेस करना है दैट मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो ताकि फिल्टर पेपर जो है वो टाइटली फिट हो सके। पेपर टाइटली फिट होगा तो जेंटल सक्शन क्रिएट होगी, और जेंटल सक्शन क्रिएट होगी तभी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन जो है ज़्यादा स्मूथली रन हो सकता है। ठीक है, ये था पेपर, फिल्टर पेपर को कैसे हम फोल्ड करेंगे। अच्छा, एक और भी फिल्टर पेपर की टाइप है। अच्छा, फिल्टर पेपर को हमने फोल्ड कर लिया, फिर फिल्टर पेपर को हमने इंसर्ट करना होगा। फिल्टर पेपर को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इनसाइड दी फनल, और इस पर्पज़ के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हम पेपर को मॉइस्चराइज करेंगे। ठीक है, वी विल मॉइस्चराइज दी पेपर और फ्रिमली प्रेस करेंगे डाउन, यहाँ पे फ्रिमली प्रेस डाउन करेंगे इसके अंदर ताकि पेपर जो है वो टाइटली फिट हो जाए। लिमिटेशन, यहाँ पे कुछ चीज़ों की प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने जहन में रखनी है। द पेपर शुड बी फिट टाइटली,
टाइटली फिल्टर पेपर फिट होना चाहिए। अगर फिल्टर पेपर टाइटली फिट नहीं होगा तो जेंटल सेक्शन या सेक्शन जो है वो क्रिएट नहीं होगी और फिल्ट्रेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो सकती होगी। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप कोल्ड ड्रिंक जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं थ्रू स्ट्रा में पंक्चर है, छोटा सा एक सुराख है, जब आप सक करते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक जो है आपकी बकल कैविटी में नहीं आएगी, आपकी सराउंडिंग से जो है एयर आपके बकल कैविटी में आना शुरू हो जाएगी, तो जेंटल सेक्शन क्रिएट नहीं हो पा रही अगर क्या है साइड से कहीं से हवा आ रही होगी। तो यहाँ पे भी अगर ये फिल्टर पेपर टाइटली फिट नहीं होगा तो साइड से कहीं से हवा जो है यहाँ पे एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी, जेंटल सेक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगी। जब जेंटल सेक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगी तो प्रॉपरली फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दैट इज़ वाई हमें जो है फिल्टर पेपर को टाइटली फिट करना होगा। लास्ट पॉइंट यहाँ पे, हम फिल्टर पेपर को एक और वे में भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। बचपन में आपने कागज़ का पंखा बनाया होगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम फ्लोटेड फिल्टर पेपर बनाएंगे। पहले आपके पास एक सर्कुलर पेपर होगा, उसे आप क्या करेंगे डाईफोल्ड कर लेंगे लाइक दिस, ये आपके पास डाईफोल्ड हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसे ट्राईफोल्ड कर लेना है, इसको इस साफ को इसके साथ मिलाएंगे तो आपको ट्राईफोल्ड मिल गया। फिर आपके पास ये जो आ चुका है आपने इसे फिर ओपन कर लेना है वापस, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट इसे आधा इस साइड पे फोल्ड कर देंगे, आधा इस साइड पे फोल्ड कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इसके ऊपर कुछ बेंड्स आ जाएंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का और इस तरह का फिल्टर पेपर बन जाएगा। इसे फ्लूटेड फिल्टर पेपर कहते हैं। अगर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ये वाला फिल्टर पेपर जिसे फ्लूटेड फिल्टर पेपर कहते हैं ये यूज़ करेंगे तो इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इन द फ्लूटेड फिल्टर पेपर ड्यू टू द ग्रेटर सरफेस एरिया, इसमें ग्रेटर सरफेस एरिया मौजूद है। ग्रेटर सरफेस एरिया मौजूद होने की वजह से इट कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मोर क्विकली, ये ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जल्दी परफॉर्म कर सकता है। जी तो स्टूडेंट, हमारा आज का ये लेक्चर था अबाउट इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स सेपरेशन टेक्निक्स, और इसी के साथ में हमने इसमें देखा कि कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स होंगी जो कि हम केमिकल प्रिपरेशंस में यूज़ करेंगे, और एट लास्ट हमने फिल्ट्रेशन के बारे में डिटेल पढ़ा। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।